BGMI बैन। यार इस प्रकार की जो न्यूज हेडलाइंस है वो पिछले कुछ समय में आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सोचा है क्या सच में बैन हुआ है, क्या ये कभी वापस आ सकता है? क्योंकि मार्केट में काफी सारी स्पेकुलेशन चल रही है और मैंने सोचा कि कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जाए, पता लगाया जाए कि क्या हुआ एग्जैक्टली, किस तरीके से बैन हुआ है और क्या पीछे का रिजल्ट हो सकता है और क्या वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। कुछ इन सब के बारे में वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो देखो BGMI के बारे में अगर मैं बात करूं, ये कल शाम को गूगल के प्ले स्टोर से गायब हो गया था, जिसके अंदर जो लोग हैं उससे वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, ना ही उसे देख पा रहे थे। इसके बाद मार्केट में स्पेकुलेशन चलने लगी थी, जिसके अंदर लोग ये कह रहे थे कि ये जो गेम है मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे डाउन हुआ है, यानी कि इस गेम का मेंटेनेंस होने वाला है, इसलिए इस गेम को करा गया। उसके कुछ ही घंटों के बाद ये जो गेम ये एप्पल के ऐप स्टोर से भी गायब हो गया, जहां पे आईफोन के जो यूजर्स है वो भी नहीं खेल पा रहे थे और तब तक यही चीजें यहाँ पे मार्केट में चल रही थी। और इसी चक्कर में अब ये खबर आती शायद इस गेम को यहाँ पे बैन कर दिया गया, लेकिन उस समय तक यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन बाद में कहानी में ट्विस्ट आता है, वो ये आता है कि BGMI देखा जाए तो लोग यहाँ पे उसे खेल पा रहे हैं, लेकिन गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे। और इसी बीच में एक वेबसाइट है टेकक्रंच, उन्होंने यहाँ पे एक न्यूज शेयर करते हैं, वही करते हैं उन्होंने गूगल के स्पोक पर्सन से बात करी। उन्होंने ये बोला कि उन्हें डायरेक्टली गवर्नमेंट से ऑर्डर आया था जिससे जो गेम का जो एक्सेस है यहाँ पे खत्म कर दिया जाए इंडियन रीजन के अंदर। यानी कि बात ये कि इंडिया के अंदर अगर कोई BGMI को डाउनलोड करना चाहता है गूगल के प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से, वो चीज यहाँ पे अनअवेलेबल होगी। यानी कि जो गेम है वो अपनी जगह अवेलेबल है, अगर आप उसे VPN लगा के ट्राई करते हो तो हो सकता है आप गेम को डाउनलोड भी कर पाए, लेकिन इंडियन रीजन में इसका जो डाउनलोड है वह रोक दिया गया है। ना ही अब आने वाले समय में इसके अपडेट्स को यहाँ पे पुश किया जाएगा इंडियन रीजन के अंदर। सीधी सीधी बात है ये है। और अभी इस समय बात कर तो क्या गेम प्लेबल इंडिया में? बिल्कुल प्लेबल है, इसके जो सर्वर्स है वो अभी अलाइव है और खास तौर पे बात की जाए तो अच्छे तरीके से कुछ लोग गेम खेल पा रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो इन ऐप जो गेमिंग परचेजेस होती है, यानी कि जो ऐप के अंदर जाके आप जो अलग अलग आइटम्स वगैरह खरीदते हैं, वो सब चीजें अब थोड़े समय के लिए ब्लॉक हो चुकी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये स्टेट है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद बारी आती है क्या ये बिल्कुल वैसा ही बैन है, इस बार कुछ अलग है। देखो बात की जाए तो अगर आप लोगों ने BGMI की पूरी हिस्ट्री देखी है तो BGMI का पहले नाम PUBG था और PUBG भी एक जमाने में बैन हुआ था। लेकिन उस समय कहानी ये थी कि इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारी चाइनीज ऐप को बैन किया था। पहला जो सेट जहां बैन किया था वहां पे काफी सारी चाइनीज ऐप थी और जो टिकटॉक था वो यहाँ पे बैन किया गया था। उसके बाद जो अगला सेट था जिसके अंदर 2020 सितंबर के अंदर यहाँ पर जो PUBG और उसके साथ जो दूसरी एप्स होती है उनको यहाँ पे बैन कर दिया गया था। और वो एक काफी बड़ी न्यूज थी जहाँ पे गवर्नमेंट से ऑफिशियल ऑर्डर आया था और जो एप्स थी उनके जो लिस्ट में नाम थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। तो इसी कारण के बाद से जो PUBG है वो यहाँ पे बैन हो गया था, लेकिन उसके बाद PUBG वापस भी तो आ गया था। क्योंकि बात की जाए तो PUBG सिर्फ इसलिए बैन हुआ था क्योंकि उसका चाइनीज कनेक्शन था, क्योंकि वहां पे टेंसेंट कंपनी उसे बनाती थी और टेंसेंट के ऊपर यह आरोप था कि वो चाइनीज कंपनी है, वो इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो चाइनीज सर्वर पे रख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसीलिए गेम को बैन किया गया था। और ये सारी प्रॉब्लम क्राफ्टन जो एक्चुअल ओनर है PUBG का उसने इस तरीके से सॉल्व करी, दोबारा से उस गेम को लेके आ गए उसके सर्वर्स इंडिया में। इवन क्राफ्टन ने तो ये भी प्रॉमिस किया था कि इंडिया के अंदर हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे और अभी हाल ही में क्राफ्टन ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अलग अलग स्टार्टअप्स वगैरह में करी है। जिसकी बात की जाए कुकू FM में उन्होंने पैसा डाला है, कुछ गेमिंग कंपनीज के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, इंडियन स्टार्टअप में उन्होंने यहाँ पे काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा तो शुरू में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी। जैसे बात करें PUBG पहले वापस आने वाला था PUBG मोबाइल इंडिया के नाम से। अब बात उसमें यह रहती है कि गेम का नाम तो उन्होंने सेम रखा और उसे इसके अंदर इंडिया लगा दिया, लेकिन एक गेम जो बैन हो चुका है वो अनबैन इस तरीके से नहीं होता। और इसीलिए अब जो PUBG मोबाइल इंडिया आने वाला था उसकी रिलीज डेट रोकी गई और कुछ महीने और पुश किया गया और आपको एक रीब्रांड होकर BGMI देखने को मिला। यानी कि गेम पूरा PUBG था, बस उसके अंदर एक चेंज यहां पर हो गया, जो कि हो गया वो BGMI। ये एक चीज यहां पर हो गई। तो खैर इस तरीके से चीजें चल रही तो लग रहा था कि मामला काफी ज्यादा ठंडा हो गया, लेकिन जो BGMI रहता है वो लगातार यहाँ पे न्यूज में बना रहता है। कभी कुछ गलत एक्टिविटी हो गई या कभी कुछ भी क्राइम वगैरह हो गया, कई बार ऐसा लगता है कि जबरदस्ती BGMI का लिंक यहाँ पे निकाला जा रहा है। खैर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आप लोग आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, न्यूज के काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन बात किया तो इस साल की शुरुआत में फिर से वैसी ही घटना हुई थी, यानी कि फरवरी के महीने में
फ्री फायर को इंडिया से बैन कर दिया गया। और उसका भी सेम रीजन ये था कि वहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी होती है उसे खतरा है, और इसलिए हम फ्री फायर के साथ दूसरी जो एप्स है उन्हें भी यहाँ पे बैन कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली जो फ्री फायर है वो गरीना बनाती है, और गरीना अगर आप गूगल करेंगे तो वो एक सिंगापुर की कंपनी है। अब पता नहीं उनके साथ क्या है, लेकिन गरीना का फ्री फायर भी यहाँ बैन हुआ, प्ले स्टोर से हट गया, इंडिया में उसका एक्सेस खत्म हो गया। हालांकि बात की जाए तो उसके बाद से लेके अभी तक यहाँ पे फ्री फायर के दोबारा से आने की चर्चा नहीं हुई। उसके कंपैरिजन में यहाँ फ्री फायर मैक्स है वो अच्छे तरीके से यहाँ चल रहा है। तो ये कुछ चीज समझ में नहीं आती। अगर हम वहीं वापस अपने BGMI वाले केस पे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इतनी सारी रिपोर्ट्स है उसके बाद रियलाइज किया हो कि ये वही गेम है जो उन्होंने बैन किया था, जिसका रीजन शुरुआत में नेशनल सिक्योरिटी दिया था, और वही गेम रूप बदल के आ गया है अभी BGMI के नाम से। तो टेक्निकली उसको कह नहीं सकते, लेकिन इसीलिए इसका जो एक्सेस है सबसे पहले तो गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से रोका जाए, ताकि जो लोग है उस गेम को डाउनलोड करना बंद करें। और उसके बाद अब देख के लगता है कि शायद ये लोग क्राफ्टन को भी ऑर्डर भेजेंगे, ताकि जो गेम्स रहता है उसके सर्वर्स को भी शायद यहाँ पे डाउन वगैरह किया जा सके, या फिर कुछ अलग तरीके से चीजें देखी जा सके। अभी कहानी यहाँ पर यही चल रही है कि प्ले स्टोर पे गेम अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग इसे खेल पा रहे हैं, लेकिन देखना है कि आखिर कब तक खेल पाते हैं। और अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट ना गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली आया है, ना ही क्राफ्टन की तरफ से आया। काफी सारे जो न्यूज वेबसाइट के सोर्सेज होते हैं जैसे गूगल के अंदर, वहां से इंफॉर्मेशन आई है कि गवर्नमेंट ने ऐसा करने को बोला है। अभी इसके पीछे का एग्जैक्टली रीजन पता नहीं है, लेकिन जो चीज अभी समझ में आती है वो यही है कि BGMI देखा है तो गवर्नमेंट को अब लगा कि वही गेम दोबारा से रूप बदल के है जो उन्होंने बैन किया था, और एक लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने यहां पे ये चीज करी है। खैर बात किया तो BGMI का फैनबेस इंडिया में था और काफी तरीके से पॉपुलर हो रहा था, काफी लोगों को पसंद था, ई स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे काम हो रहा था। लेकिन डेफिनेटली एक बैन एक सॉल्यूशन नहीं होता। बैन से बेटर है कि रूल्स रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, कुछ अच्छे तरीके से चीजें डेवलप की जाए, फ्रेमवर्क वगैरह थोड़ा, जिसके अंदर इसको सेफली तरीके से यहाँ पे यूज करे और इसका नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम किया जा सके। ये कुछ चीजें, हालांकि गेम्स जो है वो काफी सालों से है, और इवन बात करें PUBG PC तो हमेशा से यहाँ पे मार्केट के अंदर है और वो इतने समय से पॉपुलर भी रहा है। लेकिन PUBG मोबाइल या फिर BGMI इंडिया के साथ ये कहानी यहाँ पे चलती है। फिलहाल के समय में बात करें, ये ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो है, और ये देखना है कि BGMI क्या वापस आता है या नहीं आता, या फिर क्राफ्टन वाले जो PUBG का जो न्यू स्टेट बनाया है उसी पर ही फोकस करते हैं। बाय द वे PUBG न्यू स्टेट PUBG से अलग है, और इसका मतलब ये नहीं कि PUBG नाम अगर वो शेयर कर रहा है तो चीजें कुछ अलग भी हो सकती हैं। देखते हैं कि उस गेम के साथ यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि क्राफ्टन देखा है तो काफी ज्यादा पैशनेट थे इंडिया के लिए, इंडिया उनके लिए कोर मार्केट था, इसलिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और अब क्राफ्टन को देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं, या फिर किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट वगैरह करके इस ऐप को वापस लाते हैं। क्योंकि बात की जाए तो जो टिकटॉक था ना, वो भी यहाँ पे इसी तरीके से बैन हुआ था, बाइट डांस के कारण उसके ऊपर बैन लगा था। और बाइट डांस एक चाइनीज कंपनी थी, और इतने लंबे समय से टिकटॉक का जो सबसे बड़ा मार्केट था इंडिया, उसके बाद बाइट डांस पूरी कोशिश कर रहा था इंडियन मार्केट में आने का, लेकिन अभी तक वो चीजें देखने को नहीं मिली। खैर देखते हैं कि ये चीजें यहाँ पे किस तरीके से इवॉल्व होती हैं। BGMI क्या वापस आता है या हमेशा के लिए चले जाता है? उम्मीद करते हैं अगर आए तो अच्छे तरीके से आए, और देखेंगे कि क्या उसके अंदर चीजें रहती हैं। बाकी आप लोग यहाँ नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते, क्या BGMI पूरी तरीके से वापस आएगा या हमेशा के लिए बैन ही हो जाएगा? इस बारे में आप लोग का जो ओपिनियन है बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।